हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एनसीईआरटी में जूनियर इंजीनियर और मेंटेनर डिप्लोमा वालों और आईटी वालों का रिक्रूटमेंट है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर की ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, मेंटेनर की भी आईटी वालों के लिए वैकेंसीज है। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, हायर क्वालिफिकेशन लेने एलिजिबल है या नहीं है, लास्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं एनसीईआरटी की, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जॉब टाइटल में रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस ओपन हो चुका है। 24 तारीख से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 24 मार्च से, और 24 अप्रैल में को रात में 12 बजे तक, 11:59 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। चलिए इसका फुल नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, और चाहे तो इस वीडियो की स्पीड 1.5 या 2.0 कर लीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पावर ग्रिड का एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुका है। ठीक है, बहुत मतलब एक घटिया एग्जामिनेशन डेट है 11 अप्रैल, जिसमें बीएचईएल का भी पेपर है और पीईएसएल का भी पेपर है, डिप्लोमा सुपरवाइजर का भी पेपर है। तो उसके लिए सभी कैंडिडेट से मेल करना स्टार्ट कर दिया है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर पूरा मेल का परफॉर्मा दिया हुआ, उसे कॉपी पेस्ट करके जितना ज़्यादा हो सके मेल कर दीजिए। अभी मैं एक वीडियो भी आपको दोपहर तक बना के दे दूंगा। ठीक है, और दोस्तों पावर ग्रिड के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल डोज पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा बनाई गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनसीईआरटी जो कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसका फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले मैंने बता दिया कि 24 मार्च से ऑलरेडी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 24 अप्रैल 2025 23:59 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। टेंटेटिव डेट जो सीबीटी की है वो मई 2025 की है। जूनियर इंजीनियर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में टोटल 16 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 4, एससी की 2, एसटी की 1। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 16 वैकेंसियां हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए 3 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 1 वैकेंसी है। प्रोग्रामिंग एसोसिएट की 4 वैकेंसी है। असिस्टेंट एचआर की 3 है। असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी की 1 है। अब आईटी वालों के लिए बात कर लेते हैं। जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए 18 वैकेंसी है, और जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल के लिए 10 वैकेंसी। मतलब आईटी वालों के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए 18, फिटर वालों के लिए 10 वैकेंसी है। टोटल अगर हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की दोस्तों, तो यहाँ पर 72 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है। देखिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 3 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। मैकेनिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। जो इसकी सब्सिडरी ब्रांचेस हैं, अलाइन जो ब्रांचेस है उसके बारे में आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 18 साल से 25 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का इलेक्शन, एसएसटी को 5 साल का इलेक्शन, एक्स सर्विसमैन को 10 साल का इलेक्शन है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको सब्सिक्वेंटली आपका जो पीडब्ल्यूडी है और ओबीसी दोनों का एज इलेक्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एससी के लिए भी सेम होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या भाई इंपॉर्टेंट है और क्या क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शैल इंश्योर दे, मतलब सारी क्राइटेरिया को, जितनी भी एलिजिबिलिटी है सबको फुलफिल करते हैं। क्वालिफिकेशन जो है एसेंशियल वो होनी चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन लाइक बी टेक एम टेक एलिजिबल है, लेकिन उनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन लाइक बी डिप्लोमा एंड आईटीआई होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। 18 साल से ज़्यादा के लोग ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उनकी डिग्री यूजीसी वगैरह से अप्रूव होनी, एसएटीसी से अप्रूव होनी चाहिए, और फुल टाइम का यहाँ पर इनका जो चीज़ें हैं फुल टाइम की होनी चाहिए। सारी क्राइटेरिया, सारी इंपॉर्टेंट डेट, सारा एक्सपीरियंस, सारा आपका क्वालिफिकेशन वो 24/3/2025 तक फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, लास्ट ईयर वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लें। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल टेस्ट के हिसाब से आपका होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो है एनसीईआरटी की वेबसाइट पर आपको बताया जाएगा पहले से ही। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर होगा। 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा। ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1.5 घंटे 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे।
सेंटर की बात कर लेते हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह टेस्ट सेंटर है। दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, इतनी जगह आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए। इसके अलावा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह जहाँ भी एनसीईआरटी बोलेगा वहाँ पे होगा। प्रोबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा एज पर कंपनी पॉलिसी। प्रोबेशन पीरियड का मतलब दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको 2 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड हर कंपनी में होता है, जो लोग नहीं जानते वो जान लें। प्रोबेशन पीरियड में आप इनिशियली प्रोबेशन पीरियड में रखे जाते हैं और इसके बाद आप परमानेंट एज अ परमानेंट एम्प्लॉय ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन प्रोबेशन पीरियड हर कंपनी में होता है। यहाँ पर आपका 1.5 साल का दोस्तों प्रोबेशन पीरियड, बॉन्ड पीरियड अगर आप बात करें सिक्योरिटी जो बॉन्ड है वो 1.5 लाख का होगा, ठीक है, और 1.5 साल के लिए होता है। पे स्केल वगैरह की बात कर लेते हैं तो आपका पोस्ट कोड के हिसाब से आप जूनियर इंजीनियर का अप्लाई करें तो 22,800 आपका इनिशियल पे स्केल होगा, 75,850 के अलावा। इसके अलावा आपका वेरिएबल डीआरएस वाला वीडियो होगा, एचआरए होगा, अलाउंस कैफेटेरिया अलाउंस होगा, ये सारे आपको मिलेंगे। द सिलेक्टेड कैंडिडेट में ज्वाइन आपको एनसीईआरटी के किसी भी प्रोजेक्ट, वर्क प्लेस या ऑफिस में आपको ज्वाइन दिया जा सकता है। और जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्टेड होते हैं पहले उन्हें एक ट्रेनिंग दी जाएगी। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को आप सभी लोगों को 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस प्लस जीएसटी, मतलब कुल मिला के हो अप्रॉक्स 1,180 रुपये आपको एज अ एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप इलेक्ट्रिकल डोज अप्लाई करके वहाँ डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ मैं इंस्टेंट रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी देखिए जो अब अलाइन ब्रांचेस हैं वो बता दो। मैकेनिकल के लिए इतनी सारे ब्रांचेस यहाँ पर अलाइंड है। अगर आप इन ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, ऑटोमोबाइल से, मैन्युफैक्चरिंग से, तो आप एलिजिबल, ये पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतनी सारी ब्रांचेस हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन है, तो अगर आपका कोई कोर्ट केस हुआ तो आपको दिल्ली हाई कोर्ट में सबका फाइनल जजमेंट होगा, ठीक है। और आप बिल्कुल यहाँ पर भी कोई डाउट होगा तो यहाँ पर भी आप मेल कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट कोई भी क्वेरी होने पे यहाँ recruitment2020@ncrtc.in पर आप मेल कर सकते हैं। ये कुछ इन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह बना के दिए हैं फिजिकल से रिलेटेड, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है दोस्तों। होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी और नया इसके रिलेटेड अपडेट रही, कोई भी और चीज़ रही, मैं आप सभी लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पावर ग्रिड के लिए जो हमने मेल वाले अभियान चलाया है उसे जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत फायदे की बात है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।